अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप बस चुपके से इस फॉर्म को भर दीजिए, आपकी सरकारी नौकरी होने का चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरे भाई ऐसी नौकरियों को लोग बहुत कम लोग जानते हैं। तो वैकेंसी आई हुई है जिसका फॉर्म का भरने का समय है 29/11/2024 से, और इसका लास्ट डेट है 13/12/2024, यानी कि 29 नवंबर 2024 से अब फॉर्म भराना शुरुआत हो जाएगा और 13 दिसंबर 2024 तक इसका फॉर्म भराएगा। इसकी योग्यता है मात्र 10th पास, यानी कि मैट्रिक पास। उम्र की बात करें तो 18 से 37 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा में विधिवत छूट रहेगी। ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप जिन जैसे छूट होती है वैसे ही छूट होगी। इसका वेतन होगा 18,000 रुपए से लेकर के 56,000 रुपए तक। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये फीस होगा मात्र। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए मात्र 100 रुपये फीस होंगे। आइए बात करते हैं कि यह वैकेंसी है कैसी, आई कहां से है, किस विभाग की है, इसकी एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, एग्जाम होगा या कुछ और होगा, आइए सबको समझते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले यह एक रीओपन वैकेंसी है। रीओपन वैकेंसी का मतलब कि यह वैकेंसी 2023 में आई हुई थी, जिसका विज्ञापन संख्या है 5/2023। यह वैकेंसी बिहार विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी है। इसी में एक पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। इसी पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई थी, जो रीओपन होकर के 2024 में फिर से आई हुई है। यानी कि 2023 में लोग इसका फॉर्म भरे थे और दोबारा से अब भी इसमें फॉर्म भरा जा सकता है, जिसका डेट है 29/11/2024 से लेकर के 13/12/2024 तक अंतिम डेट। यानी कि दोबारा से इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई चुपके से इसमें अप्लाई कर दीजिए और एग्जाम दीजिए, हो सकता है आपका भी लक या भाग्य साथ दे दे। तो मेरे भाई अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो मैं डालते रहता हूं। तो आइए अब समझते हैं कि यह इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया में होगा ये कि इसने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि यह 40,000 अगर इसके पास स्टूडेंट हैं होंगे तो यह इनका इंटरव्यू कराएगा और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन लेगा। लेकिन अगर 40,000 से ज्यादा बच्चे अगर इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी कि इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में यह एग्जाम कराएगा। एग्जाम कैसा कराएगा? तो ओएमआर बेस का मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम कराएगा। और ऑफलाइन में क्या करेगा कि इसमें सिलेबस होगा मैथ, रीजनिंग के बाद जीके जीएस और जीके जीएस के बाद इसमें हिंदी होगा। यानी कि 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जो हर स्टेट, जितने सारे स्टेट हैं लगभग यही सिलेबस होता है, तो इसका भी सिलेबस यही होगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहां होगी। तो पोस्टिंग मेरे भाई पटना में होगी। यही कोई भी सचिवालय का पोस्टिंग अपने अपने राजधानी क्षेत्र में होता है, तो यह पटना में इसकी पोस्टिंग होगी। आप कहेंगे पोस्ट कितना है? तो पोस्ट मात्र 54 है, लेकिन 54 पोस्ट है, लेकिन इसे कम लोग फॉर्म भरेंगे। इसका फॉर्म इसलिए कम लोग भरेंगे, जो बढ़िया तैयारी करने वाले हैं वो इन सारे वैकेंसी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। अब कहेंगे कि फॉर्म भराएगा कहां? तो चुपचाप गूगल खोल लीजिए और उस गूगल में टाइप कर दीजिए बिहार विधानसभा सचिवालय वैकेंसी।
पूरा का पूरा खुल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो आप इसका फॉर्म आराम से चुपके से भर सकते हैं। तो अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।